लेकिन फिर वही बात नीतीश कुमार पर आती है। आपको क्या लगता है हृदय परिवर्तन का राज क्या है? क्यों हृदय परिवर्तन हुआ मुख्यमंत्री नीतीश मुझे कुमार का? पता नहीं हृदय परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो एक जेस्चर था जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा, बट हाँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर आप सोचें कि नहीं, मेरी पार्टी की बात है, मेरे परिवार की बात है, इन चीज़ों को अगर सिलेक्टिव अगर चीज़ों को सही और सिलेक्टिव चीज़ों को गलत कहा जाए तो ये गलत होता है राजनीति में। मैंने हमेशा डंके की चोट पर भले मैं जिस गठबंधन के साथ भी रहा, उस वक्त भी जब जब जो जो चीज़ें मुझे लगी, जब हम लोग भाजपा के साथ हम लोग थे उस वक्त आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान हैं और सर से हम बात करेंगे। 2 मिनट का समय सर। कई सवाल हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, आपकी बात पर मैंने यकीन किया एक दिन जब राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी थी और आपने नीतीश कुमार का पैर छुआ, उनका आशीर्वाद लिया। आपने कहा इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने भी कहा राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हैरान नहीं हुए आप जब जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार पार्टी थी और नीतीश कुमार ने खुद आपको बुलाया? तस्वीरों में आप हैरान दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको यकीन ही नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ने आपको बुलाया हो। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, व्यक्तिगत संबंधों को, कि जब मैं बात करता हूँ, और मैंने हमेशा इस बात को माना है, और मैंने हमेशा व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक संबंधों के ऊपर मैंने हमेशा रखा है। और ये बात मैंने निरंतरता में हमेशा कही है कि मुख्यमंत्री जी मुझसे उम्र में, रुतबे में, तजुर्बों में मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं। तो जब भी जहाँ भी वो मुझसे मिलेंगे, मैं उनसे उसी शिष्टाचार, उसी संस्कारों के साथ मिलूँगा जो संस्कार मुझे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस तरीके का आचरण इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। कई ऐसे मौके थे जब उनकी तरफ से अपेक्षित था, पर उस वक्त भी जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था, जब एयरपोर्ट पे भी आए थे, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई इस तरीके का आचरण नहीं दिखाया गया था। तो उस दिन जब उन्होंने किया तो हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं वीडियो में शौक दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी एक आड़ में बैठा हुआ था, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था। आप शौक नहीं दिख रहे हैं, वो वीडियो देखकर जो मैं समझ पाया, नीतीश कुमार इशारा कर रहे हैं और जो उनके अगल बगल के बैठे हुए लोग हैं, उनको भी यकीन नहीं है। वो सोच रहे हैं वो किसी दूसरे को बुला रहे हैं। उनको भी यकीन नहीं होता है कि वो चिराग पासवान को बुला रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। मतलब मैं मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी व्यक्तिगत संबंधों को उस तरीके से रखा। देखिए, राजनीतिक विरोधी हर कोई एक दूसरे का होता है। आप नीतियों का विरोध कीजिए। मैं भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी बोलें कि चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, वो खराब विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं। जैसे मैं 7 निश्चय में बोलता हूँ, मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। जब तक आप IT जॉब्स, IT सेक्टर्स, MNCs, एजुकेशनल हब, हेल्थ फैसिलिटी, आज बताइए नवादा की जो तस्वीरें आ रही हैं अस्पताल की, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज चल रहा है। तो मतलब इसको देखकर अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? पुल देखते देखते ध्वस्त हो जाता है, इसको देखकर अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो आप अक्सर उठाते हैं और आपको उठाना भी चाहिए। जाहिर तौर पर आप विपक्ष के एक नेता की भूमिका में हैं और बड़े खूबसूरती से आपने विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया है बिहार में हाल के दिनों में। लेकिन फिर वही बात नीतीश कुमार पर आती है। आपको क्या लगता है हृदय परिवर्तन का राज क्या है? क्यों हृदय परिवर्तन हुआ मुख्यमंत्री नीतीश मुझे कुमार का? पता नहीं हृदय परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो एक जेस्चर था जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुकेश सहनी जी के साथ आप दिखे, एक ही गाड़ी में आप जाते हैं। आपकी पार्टी के नेता, चाहे वो इमाम गजाली हों, चाहे वो पटना के जिला अध्यक्ष हों, वो मुकेश सहनी से मिलते हैं। मुलाकात लगातार हो रही है, उस दिशा में देखिए, बातचीत मुकेश जी से आज के नहीं, फिर ये वही व्यक्तिगत संबंधों की ही बात है। आज से नहीं, एक लंबे समय से उनके साथ मेरे व्यक्तिगत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। भाई के नाते, दोस्त के नाते हम दोनों में अच्छी मित्रता है। लगातार हम लोग की बातचीत, वैसे भी साथ में काम कर रहे हों, नहीं काम कर रहे हों, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, हमेशा हम लोग संपर्क में एक दूसरे के साथ हम लोग रहे हैं। तो उस दिन भी वो एक महज संजोग था, मांझी जी के इफ्तार में उनसे मुलाकात हुई। उनको भी कुछ बातें करनी थी, क्योंकि जो घटना चक्र उनके साथ घटा,
जब उनको मंत्रालय से अलग किया गया और ये सारी बातें, तो तब से उनसे भी मेरी व्यक्तिगत बैठकर बातचीत नहीं हुई थी, फ़ोन पे ज़रूर हुई थी। तो वो मौका हम लोगों को मिला, वो भी कांग्रेस के दफ्तर जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। गठबंधन वगैरह का इशू नहीं है भाई ये तो मैंने देखिए अभिषेक जी, मैंने बहुत क्लियर करके रखा हुआ है। जिस दिन चुनाव की अधिसूचना आ जाएगी, मध्यावधि हो या आम चुनाव हो, उस दिन मैं गठबंधन की भी घोषणा कर दूंगा। प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, उन्होंने एक तरह से जन सुराज लाने का ऐलान किया है, बिहार में एंट्री हुई है और बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। नहीं, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है। अब वो किस तरीके से आ रहे हैं, एक राजनीतिक दल बनाकर आ रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी दिलचस्पी रही है और पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में ख़ास तौर पर उनकी बहुत सक्रिय भूमिका पार्टी के साथ, एक पार्टी के साथ उनकी बहुत सक्रिय भूमिका जनता दल यूनाइटेड के साथ उनकी रही है। तो अब आने वाले समय में तारीख में ना के बराबर राजनीतिक दल बिहार में रह गए हैं, ना के बराबर राजनीतिक नेता रह गए हैं जो जनता के बीच दिख रहे हों। शायद धूप गर्मी ज़्यादा हो गई है, वो ये लू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग नहीं निकल रहे। कारण जो भी हो, पर जनता के बीच, जनता के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुनने समझने वाला आज की तारीख में मुझे बिहार में, अपनी बात करूंगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी, बट हकीकत है जिस तरीके से एक एक दिन में हम लोग 3-3, 4-4 जिला हम लोग जा रहे हैं, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जहां पर हम लोगों के बीच नहीं हो। ऐसे मुझे और राजनीतिक दल दिख नहीं रहे। आखिरी सवाल है चिराग जी, पत्रकारों पर मानहानि का केस हुआ, बिहार के कई पत्रकारों पर हुआ है, 9 पत्रकारों पर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और उनको ये कहना चाहिए, हम पत्रकारों को ये लगता है उनको ये कहना चाहिए कि गलत हुआ, वो आप 44 सेकंड में कह जाते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव को क्या सलाह देंगे, अगर देना चाहेंगे तो? देखिए, मैं सलाह नहीं दूंगा, बट हाँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर आप सोचें कि नहीं मेरी पार्टी की बात है, मेरे परिवार की बात है, इन चीज़ों को अगर सिलेक्टिव चीज़ों को सही और सिलेक्टिव चीज़ों को गलत कहा जाए तो ये गलत होता है राजनीति में। मैंने हमेशा डंके की चोट पर, भले मैं जिस गठबंधन के साथ भी रहा, उस वक्त भी जब जो चीज़ें मुझे लगी, जब हम लोग भाजपा के साथ हम लोग थे, उस वक्त भूमि अधिग्रहण बिल आया था, उस पर खुलकर मैंने लोकसभा में खड़े होकर मैंने अपनी बातों का रखा, जाति विशेष को लेकर बिल्कुल उस वक्त भी मैंने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। और मैं मानता हूं भैया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और पत्रकारिता के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, हमला करना, भाई स्वतंत्र है हर व्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए हर व्यक्ति, और ख़ास तौर पर पत्रकार। और पत्रकार तो सवाल करने के लिए ही जाने जाते हैं, बल्कि शिकायत तब होनी चाहिए जब पत्रकार सवाल ना करें, शिकायत तब होनी चाहिए जब वो किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं, उनसे प्रश्न ना करें, तब दिक्कत होनी चाहिए। और पक्ष विपक्ष दोनों पहलू होते हैं, किसी भी रिपोर्ट को आप फाइल करते हैं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। संभवतः उसमें से कुछ बातें आपको नहीं अच्छी लगे, पर इसका मतलब सीधा किसी पे मानहानि का दावा करना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं। हमारे साथ थे, कई सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए लंबी बातचीत हुई। चिराग पासवान अभी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, जमुई की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे पहले हमने बातचीत की है, कई सवालों पर बातचीत की, हमने आपको बताया। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।